हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। गोलीय दर्पण के अंतर्गत अवतल और उत्तल दोनों आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों में F बराबर R/2 सिद्ध करने वाले हैं। कैसे होता है F बराबर R/2, यह सिद्ध करने वाले हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे होगा, सिद्ध होगा, और उसके बाद उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण का चित्र पार लेते हैं। यह क्या हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। यह हो जाएगा हमारा एक अवतल दर्पण। यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण मान लेते हैं M और N है, और यह मुख्य अक्ष है। कौन है? मुख्य अक्ष। यह P ध्रुव हो जाएगा, और यहाँ F फोकस हो जाएगा, C वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और इधर अनंत हो जाएगा। तो हम वस्तु कहाँ अनंत से मान लेते हैं, वस्तु अनंत पर है और किरण आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर है। कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। कहाँ से गुजरा? फोकस से गुजरा। फोकस से गुजरा। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। तो फोकस से गुजरा, और यह हो जाएगा आपतित किरण। यहाँ A मान लेते हैं, और यह हो जाएगा B। यह B मान लेते हैं, यह B हो जाएगा। और अभिलंब, यहाँ अभिलंब डाल देते हैं, इसी पे अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब हो गया। यह आपतित किरण हो गया हमारा, और यह परावर्तित किरण, और यह अभिलंब हो गया। यह आपतित किरण, परावर्तित किरणें और अभिलंब हो गया। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब हो गया। तो यह हमारा आपतित किरणें और यह हमारा अभिलंब है। तो आपतित किरणें और अभिलंब के बीच कौन कौन बनता है? आपतन कोण बनता है। और परावर्तित किरणें और अभिलंब के बीच कौन बनता है? तो परावर्तन कोण बनता है। तो F यहाँ हो जाएगा I, यानी कि आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को कोण R से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। कोण R हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं। क्या सबसे पहले लिखेंगे? माना कि पहले लिख लेंगे इसमें जो दिया गया है चित्र में, जो मतलब चित्र में हम लोग दर्शाए हैं जो चित्र पार के, तो वो लिख लेंगे। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। अब दर्पण है Mn, तो हम नाम लिखें। अगर आप यहाँ Px यानी कि अपना मन से कुछ नाम रख सकते हैं। हम लोग Mn अवतल दर्पण का नाम रख दिए हैं। और यहाँ AB आपतित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है। AB आपतित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है, और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? F बराबर R/2। हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो हम लिख लेंगे, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। Mn एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक अवतल दर्पण जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर AB किरण आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या लिखेंगे? दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। हमें सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। क्या लिखेंगे? माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर, या क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर AB कोई आपतित किरण है। जो दर्पण से परावर्तन के बाद जो फोकस से गुजरता है। तो जो हमारा चित्र में दिया गया था उसे अवतल दर्पण है, जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर AB आपतित किरणें हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2 कोण बराबर परावर्तन कोण है। लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? कोण I बराबर
कोण आर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, परावर्तन के नियम से कौन हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा परावर्तन के नियम से। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष ए बी के समांतर है, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो ये मतलब कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण एफ सी बी, क्योंकि जब देखते हैं हम, जब कोई दो समांतर रहता है और उसे तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो यह कोण और यह कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा यह कोण भी बराबर हो जाएगा, ये कोण और यह कोण भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा है तो कोण ये और कोण ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण आई और कोण बी सी एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण हम बी सी एफ की जगह पर लिख सकते हैं कोण आई, कोण हम बी सी एफ के बराबर लिख सकते हैं कोण आई। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ इसका नाम ही लिख देते हैं, कोण हो जाएगा अर्थात कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण आई बराबर कोण काट देते हैं, कोण इसका नाम लिख देते हैं, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। और जब ये दोनों रेखा समांतर है तो हमारे मतलब एकांतर कोण के नियम से हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा इसके कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। तो हम लोग जब देखेंगे ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा यानी कि कोण आर हो जाएगा कोण आई के बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर है तो हम कोण आई यहाँ है तो कोण आई इसे भी लिख सकते हैं। जब यहाँ 30 डिग्री रहता है तो यहाँ भी 30 डिग्री होता है, तो दोनों बराबर है, तो जो इससे दर्शाए हैं उसी को हम इससे भी दर्शा सकते हैं। तो कोण आई कोण बी सी एफ बराबर हो जाएगा कोण एफ सी बी, कोण एफ सी बी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कोण, हम लिख देंगे एकदा कोण हो जाएगा एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर हो जाएगा कोण हो जाएगा, तो ये कोण तो बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर हो जाएगा। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। कोण हो जाएगा कोण एफ बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यह आपतित किरणें हैं और यह मुख्य अक्ष है, यह दोनों क्या है, समांतर है, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो हम लोग पढ़े होंगे नीचे क्लास में, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, यह दोनों समांतर रेखा और यह एक तिर्यक छेदी रेखा मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण ये और कोण ये एकांतर कोण के नियम से बराबर हो जाता है, ये कोण और यह कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वहाँ इसी तरह यहाँ पर ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण आपतन कोण के नियम से कोण आई बराबर कोण आर बराबर था, तो यहाँ पर कोण आर यहाँ है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये कोण ये बराबर कोण बाय आर है, तो हम यहाँ आई बराबर आर कर सकते हैं। तो कोण बी सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी सी, तो हम वहाँ लिख दिए हैं कोण एफ सी बी एफ बी सी, यानी कि एफ बी सी यानी कि ये कोण और बी सी एफ यानी कि ये कोण दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर है। कोण आई यानी कि कोण आई बराबर कोण आर हो गया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम कोण बी सी एफ बराबर है कोण एफ बी सी, इसको क्या माने थे, समीकरण सेकंड माने थे, फर्स्ट माने थे। तो हमारा क्या हो जाए, जब दो कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कोण त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाली, जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। तो इसके सामने वाली भुजा ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर हो जाएगा बी एफ सी एफ लिख लेते हैं, सी एफ बराबर हो जाएगा
एफ बी हो जाएगा। इसको हम समीकरण सेकंड कर लेते हैं, इसको हम समीकरण सेकंड कर लेते हैं। और अब हम लिखेंगे जो बिंदु P है ना, बी एफ के काफ़ी सन्निकट है, तो बी एफ जो है बिंदु P के काफ़ी सन्निकट कैसे होगा, तो आपके बुक में लिखा हुआ है जो बिंदु बी एफ है वह P के काफ़ी सन्निकट है, जिसके कारण बी एफ है जो पी एफ के बराबर है, बी एफ है जो पी एफ के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे बी एफ बिंदु P के काफ़ी सन्निकट है, काफ़ी सन्निकट है, सन्निकट है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बी एफ हो जाता है तो पी एफ के बराबर हो जाता है। क्या, बी एफ पी एफ के बराबर हो जाता है, पी एफ के बराबर हो जाता है। समीकरण थर्ड कर लेंगे। जब हम ये दोनों समीकरण को देखते हैं, जब हम ये दोनों यहाँ एफ बी कर लीजिए, एफ बी उल्टा सीधा, उल्टा लिखा हुआ है तो सीधा कर लीजिए इसको। यहाँ जब इस दोनों समीकरण को देखते हैं, समीकरण सेकेंड और थर्ड को, एफ बी यहाँ भी है, एफ बी यहाँ सी एफ के बराबर है, यहाँ भी एफ बी पी एफ के बराबर है। जब ये दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी एफ सी एफ के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण सेकेंड तथा थर्ड को तुलना करने पर, या से समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, थर्ड से, समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर हो जाएगा, पी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ, पी एफ बराबर हो जाएगा हमारा सी एफ, पी एफ बराबर हो जाएगा हमारा सी एफ। तो यहाँ हम सी पी को क्या लिख सकते हैं, सी पी पर लिख लेंगे सी पी, जब सी पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी एफ, क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। तो हम सी एफ बराबर है पी एफ, सी एफ बराबर है पी एफ, तो हम लिख सकते हैं सी पी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ। तो हम लिख देंगे सी पी बराबर 2 पी एफ, 2 पी एफ। जब दो पी एफ और पी एफ को जोड़ेंगे तो 2 पी एफ हो जाएगा, तो सी पी बराबर 2 पी एफ। तो उसके बाद सी पी को हम आर से सूचित करते हैं, यहाँ सी पी को हम आर से सूचित करते हैं, और यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को एफ से सूचित करते हैं, और यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को आर से सूचित करते हैं। तो सी पी बराबर हो जाएगा आर और पी एफ बराबर हो जाएगा एफ। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 एफ। जब इसे हम सीधा करेंगे तो हो जाएगा आर, उधर 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2 बटा में, और एफ हो जाएगा ऊपर। तो हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं एफ बराबर r/2। प्रूव्ड, हमारा प्रूव्ड हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया अवतल दर्पण में एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2 होता है अवतल दर्पण में, वो हम प्रूव्ड कर दिए।